जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया दोस्तों। आज पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। भाई, नंबर सिस्टम में सबसे पहले आते हैं डिजिट यानी कि अंक। अंक होते हैं दोस्तों कितने? 0 से 9 तक। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो टोटल अंक कितने होते हैं? 10। टोटल अंक कितने होते हैं? 10। अब नंबर यानी संख्या, तो अंकों के समूह को हम क्या कहते हैं? संख्या। जैसे कि मैं लिख दिया 8, 9 कॉमा लगा के। और ऐसे कॉमा को मैं हटा दूं तो संख्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी? संख्या। अगर इसके अंदर मैं कॉमा लगा दूं तो क्या अंक बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? अंक। तो अंकों के समूह को क्या कहते हैं हम? संख्या। जैसे कि 92, 968, 1024, ये सभी क्या है? संख्या। अगले नंबर प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर एक से स्टार्ट होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। कहाँ तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक यानी कि अनंत तक। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, डॉट डॉट, ये भी कहाँ तक होते हैं? इनफाइनाइट है, अनंत तक। ठीक है दोस्तों, ये सभी क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। और पूर्ण का वही है, तब इनको 0 मिलेगा। तब इनको 0 मिलेगा, तभी हम 10 लिख पाए। अब भाई, अगला नंबर है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? तो दोस्तों, आपने एक लाइन देखी होगी इस टाइप की, और बीच में होता है 0। अगर इधर चलेंगे तो नेगेटिव चलेंगे, इधर चलेंगे तो पॉजिटिव चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक, कहाँ तक? माइनस इनफाइनाइट तक। ठीक है भाई। कैसे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट, कहाँ तक? इनफाइनाइट। कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो वे संख्या 0 से माइनस अनंत, 0 से माइनस अनंत और 0 से प्लस अनंत। इसकी परिभाषा क्या है दोस्तों? कि वे संख्या 0 से माइनस अनंत और 0 से प्लस अनंत के बीच से आती हैं, वो सभी क्या कहलाती हैं? इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्या। अब दोस्तों, इनमें कौन कौन सी संख्या आती हैं? दोस्तों देखो, इसी में आती है नेगेटिव नंबर। नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक, ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या कौन सी होगी? तो -1, -2, -3, -4, -5, तो कहाँ तक? माइनस अनंत तक। कहाँ तक होंगी? माइनस अनंत तक। कैसे होंगे? नेगेटिव नंबर यानी ऋणात्मक संख्या। अब पॉजिटिव देखो भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, धनात्मक संख्या। धनात्मक संख्या के प्लस होगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये कहाँ होंगी? ये भी अनंत तक होंगी। कहाँ तक होंगी? ये भी अनंत तक होंगी। ये नेगेटिव नंबर हो गए आपके, ये पॉजिटिव नंबर हो गए। ये नंबर कहाँ से निकल के आए हैं? ये आए भैया इंटीजर्स में से। कहाँ से? इंटीजर्स में। अब ये जो हो गया आपका पॉजिटिव पोर्शन हो गया भाई हमारा। कैसा हो गया? ये पॉजिटिव। अब ये जो हो गया दोस्तों आपका नेगेटिव हो गया। कैसे हो गया? नेगेटिव। अब बचा दोस्तों आपका क्या? 0। आपका बचा क्या? 0। तो भाई ध्यान रखना, नोट डाल के लिख लेना, हैशटैग डाल के, कि 0 ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है, और ना तो ऋणात्मक। ना तो ऋणात्मक, कैसी है? ना तो ऋणात्मक, यानी कि ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है 0। ना तो नेगेटिव है, ना तो पॉजिटिव है। अब दोस्तों आगे पढ़ेंगे अभाज्य संख्या।
क्या पढ़ेंगे? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, अभाज्य संख्या वे संख्या होती है, वे संख्या होती है जिनके केवल दो गुणनखंड, यानी कि दो फैक्टर हो तथा वह स्वयं से डिवाइड हो, जैसे कि अभाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जिनके केवल दो फैक्टर होने चाहिए और वो संख्या केवल अपने आप से यानी कि स्वयं से डिवाइड होनी चाहिए भाई। जैसे कि मैंने लिखा दो, दो से डिवाइड, दो एक दो, तीन, तीन से डिवाइड, तीन, ठीक है। आप कहोगे चार, ये चार दो से डिवाइड हो जाएगा, दो तीन चार, दो एक दो, तो इसके फैक्टर कितने? दो के दो गुणा एक, और तीन के कितने? तीन गुणा एक, इसके दो और इसके दो। लेकिन चार के फैक्टर कितने भैया? चार के फैक्टर तो भैया देखो, दो ये हो गया आपका, एक दो ये हो गया और एक, चार के फैक्टर कितने हो गए? तीन, चार के फैक्टर कितने हो गए? तीन। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, अभाज्य संख्या दो होगी और तीन होगी, क्योंकि दो दो से डिवाइड है और तीन तीन से डिवाइड है, और इनके दो दो फैक्टर भी हैं, ठीक है। कितने फैक्टर हैं? दो दो फैक्टर भी हैं, क्योंकि चार डिवाइड नहीं है। ऐसे दोस्तों देखो 25, 25 5 से डिवाइड, देखो 25 25 5, पहले नंबर तो स्वयं से डिवाइड नहीं है 25, और दूसरी बात इसके कितने फैक्टर होगा? तीन, कितने होगा इसके? तीन, 13, 13 13 से डिवाइड है भाई, 13 13 से डिवाइड है, 13 के दो फैक्टर, 13 गुणा 1। तो ये क्या है? ये अभाज्य संख्या है। ये क्या है? अभाज्य संख्या है। जैसे कि दोस्तों आप नोट डाउन कर सकते हो, इसको चीज को नोट डाउन कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों अभाज्य संख्या कौन सी होंगी? दो, तीन, पाँच, सात, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, 37, 41, 43 और 47। तो कितनी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितनी होगी? 15। तो हम कह सकते हैं दोस्तों 1 से 50 तक के बीच, 1 से 50 तक के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15, 15 अभाज्य। कहां से? 1 से 50 तक के बीच, 1 से 50 तक के बीच कितनी होगी? 15 अभाज्य। और ये 50 से 100 तक के बीच कितने होंगे? 50 से 100 तक के बीच होंगे 10, 10 अभाज्य संख्या। कितने होंगी? 10 अभाज्य संख्या। भाई जीडी का पेपर आने वाला है, फरवरी में है, तो बेसिक अपना मजबूत कर लें। कोई बेसिक से ही क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और बेसिक नहीं होगा तो भाई अपना पेपर में ही मैथ ही समझ में कम आता है। बेसिक को मजबूत करें। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कितनी है? 2। कितनी सबसे छोटी अभाज्य संख्या? 2। तो 1 से 50 तक के बीच कितनी होंगी संख्या? 15। कितनी होंगी? 15। और 50 से 100 तक के बीच कितनी होंगी? 10।
और 1 से 25 तक के बीच कितनी होंगी? 1 से 25 तक के बीच, सॉरी 1 से 100 तक के बीच भैया, 1 से 100 तक के बीच, 100 तक अभाज्य संख्या, 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होंगी? तो होंगी तो भैया 25 होगी। 1 से 50 तक 15, 50 से 100 तक 10, 15 10 होती कितनी? 25। 15 10 कितनी होती है? 25। ठीक है, आगे पढ़ेंगे दोस्तों। ये है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है? ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके जिनके 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा गुणनखंड, गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, फैक्टर होंगे। 2 से ज्यादा का मतलब है, मान लो अपने 2 लिया संख्या, 2 एकन 2, 2 के फैक्टरी में 2 गुणा 1, 3 लिया ऐसे हमने, 3 एकन 3, 3 कितने है? 3 गुणा 1, इसके बाद हमने 4 दिया, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 4 की फैक्टरी कितना है? 2 गुणा 2 गुणा 1। तो जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो वह क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। और जिसके 2 गुणनखंड हो और वो संख्या स्वयं से डिवाइड हो, तो वो कहलाएगी अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगी? अभाज्य संख्या। तो कहलाएंगी अभाज्य, इन्हें हम कहेंगे अभाज्य भैया, इसे हम कहेंगे अभाज्य भैया। ठीक है, इन्हें कहेंगे हम भाज्य, इन्हें कहेंगे भाजित कंपोजिट नंबर, क्योंकि इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे भाई? 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ठीक है, 9 हो गया आपका, ठीक है, आदि ETC। जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो दोस्तों, उन्हें हम क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे? भाज्य संख्या। आगे देखो, जुड़वा प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़ा अभाज्य संख्या मतलब है प्राइम टाइम नंबर, प्राइम प्राइम नंबर, प्राइम टाइम नंबर। ऐसी दो अभाज्य संख्या, ऐसी दो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो। एग्जाम्पल के तौर पर भाई, ये 17 प्राइम नंबर और 19 प्राइम नंबर, तो 19 माइनस 17 कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। तो 2 प्राइम नंबर है वो 17 और 19, तो इनका जो डिफरेंस है केवल 2 है। तो ये क्या होंगे दोनों? प्राइम प्राइम नंबर। क्या होंगे? प्राइम प्राइम नंबर। 5 हो गया और 7 हो गया, जो डिफरेंस 2 है। ठीक है, सही है भैया। 5 और 7 हो गया, 11 और 13 हो गया आपके। ठीक है, डिफरेंस इनका भी 2 है, तो ये भी क्या कहलाएंगे? प्राइम प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या। ठीक है, अब आगे जो पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कोप्राइम, सहभाज्य, सहभाज्य संख्या, कोप्राइम, कोप्राइम नंबर। दोस्तों कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं? तरफ कर देते हैं भाई।
तो कोप्राइम नंबर ऐसी संख्या जिनका ऐसी दो संख्या फिर आप कर लीजिए। ऐसी दो संख्या जिनका एचसीएफ कितना होता है भाई, जिनका मासा कितना होती है भाई, तो ऐसी दो संख्या जिनका मासा कितना चाहिए एक, तो क्या कहलाती है सहवाची संख्या। जैसे कि हमने 5 लिख दिया और 7 लिख दिया, 5 और 7 के, तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 5 से, 5 एकम 5, 7 को डिवाइड करेंगे ये 7 से, 7 एकम 7, तो 7 बराबर लिखेंगे हम 7 गुणा 1, और 5 बराबर लिखेंगे 5 गुणा 1। अब जो दोनों में कॉमन होगा भैया, वही हमारा कहलाएगा क्या, एचसीएफ। वही हमारा कहलाएगा एचसीएफ, क्योंकि मासा इन दोनों का कितना 1, तो हम कह सकते हैं 5 और 7 मतलब कैसी हैं, सहवाची संख्या है, वो प्राइम नंबर है। 5 और 7 कैसी हैं, सहवाची संख्या। 4 और 5 भी सहवाची संख्या है, 6 और 7 भी सहवाची संख्या है। मतलब भाई एक आपके पास एक ऑड नंबर हो और एक इवन नंबर हो, तो उनका एचसीएफ कितना आएगा, हमेशा कितना आएगा। जब एचसीएफ दो संख्याओं का एक आएगा तो कहलाएंगी सहवाची संख्या। अगर ऐसी दो प्राइम नंबर है, अगर उनका डिफरेंस 2 है, तो कहलाएंगे भैया ट्वाइन प्राइम नंबर, यानी कि जुड़वा आभासी संख्या। तो इसमें ऐसे जीडी में 2023 में एक क्वेश्चन यहाँ से बना है। 5 संख्या कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, तो क्या कहलाएंगे, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर। ठीक है दोस्तों, अब आगे जो पढ़ेंगे दोस्तों, पढ़ने वाले परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड का जोड़ उसी संख्या के बराबर हो, उसी संख्या के बराबर हो। उसी संख्या के बराबर, मतलब ऐसी संख्या अगर उसके गुणनखंड करें और उसके गुणनखंडों को जोड़ें, तो उसका जोड़ इसी की संख्या के बराबर होना चाहिए। जैसे 8 लिया हमने, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 8 बराबर इसके गुणनखंड आए 2, 2, 2, 1। ठीक है, देखो 2 + 2 + 2 + 1, 2 और 2 4 और 2 6 और 1 7, तो 7 8 के बराबर है नहीं, बराबर नहीं है तो परफेक्ट नंबर, बराबर नहीं है परफेक्ट नंबर नहीं। अब ले लो 6 को 2 दिया, 6 3 नहीं, 6 बराबर कितना है, 2, 3, 1, तो 2 + 3 + 1, 3 और 2 5 और 1 6, नहीं 6 बराबर 6, 6 बराबर 6। तो हमने देखा भाई 8 के गुणनखंडों का जोड़ बराबर नहीं है, 7 आ रहा है, तो परफेक्ट नंबर नहीं है। अब 6 की फैक्टर करें हमने, तो 6 के गुणनखंड का जोड़ बिल्कुल 6 के बराबर आ रहा है जोड़ने पर, तो कैसा परफेक्ट नंबर है, कैसा है परफेक्ट
नंबर। ठीक है भाई, इस तरीके से आप चेक कर सकते। आगे पढ़ेंगे परिमेय संख्या। क्या करें, पढ़ेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्या वे संख्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है वे संख्या होती है जिन जिनको हम पी बट्टे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो वे संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। जैसे कि 3/2, तो हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। P बटे Q का मतलब बटे के रूप में लिख सकते हैं, और बटे का मतलब क्या, अंश बटे हर। बटे का रूप क्या, अंश बटे हर के रूप में। लेकिन Q का मान 0 नहीं, जब P की वैल्यू कितनी दोस्तों, यहाँ पर 3 और Q की वैल्यू यहाँ पर कितनी 0। अगर मैं कर दूं 0/5, तो P बटे Q, तो लगता है P की वैल्यू कितनी 0 और Q की वैल्यू कितनी 5। ये क्या परमिशन है, तो ये क्या परमिशन है। अगर मैं कहूँ 0, तो हम नीचे 1 मान सकते हैं दोस्तों। P की वैल्यू 0 और Q की वैल्यू 1, ये भी क्या है परमिशन संख्या। अगर मैं कह दूं 5/0, और P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 0, P की वैल्यू 5 और Q की वैल्यू 0। अगर 0 है Q की वैल्यू, तो परमिशन संख्या नहीं है। अगर 0 है Q की वैल्यू, तो परमिशन संख्या नहीं है। 6/0 दोस्तों, तो हम कह सकते हैं दोस्तों P की वैल्यू आप कितनी 6 और Q की वैल्यू कितनी 0। Q की वैल्यू 0 हो गई, तो इसका मतलब ये परमिशन संख्या नहीं है, ये परमिशन संख्या नहीं है। तो इससे एक बात समझ में आई कि हमारे पास अंश 0 हो जाए, हर 0 नहीं होना चाहिए, और संख्या कैसी हो, अंश बट्टे हर के रूप में लिखी हुई हो। हम उसे क्या कहेंगे दोस्तों, परिमेय संख्या, इनकी रेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों। अब इसे के आगे देखो, इसके आगे क्या है, अपरिमेय संख्या है परिमेय संख्या है परिमेय, यानी कि हम इसे कह सकते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, तो ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसे कि √3, √2, ठीक है, अपर में संख्या है 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ये भी क्या अपर में संख्या है। ठीक है, डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट तक होगा भाई ये। ठीक है, अपर में संख्या। अब मैं कहूँ पाई, तो पाई क्या है, ये भी अपर में संख्या है। लेकिन दोस्तों पाई एक अपर में संख्या है,
कैसी है? अपरिमेय। पाई अपरिमेय संख्या तो है, लेकिन पाई की जो वैल्यू है 22/7, ये दोस्तों परिमेय संख्या है, ये दोस्तों रेशनल नंबर है, ये दोस्तों रेशनल नंबर है। अब ये दो रेशनल नंबर है और ये अपरिमेय संख्या है। ये बात भाई पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन जो पाई की वैल्यू 22/7 है वो कैसे एक परिमेय संख्या? क्यों? क्योंकि ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है, ये पी बटे क्यू की फॉर्म में लिखी हुई है। ठीक है। अब पाई की जो वैल्यू है 3.4142 आगे वैल्यू है, वो कैसे वो पद में है, वैसे वो पद में है, कैसे वो पद में है। ठीक है दोस्तों, हमने पढ़ा परमेय परमेय, भाज्य अभाज्य, सम विषम। सम यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर यानी कि 0 2 4 6 8 10 इवन नंबर वे नंबर होते हैं, यानी कि सम संख्या वे संख्या होती हैं जिसे दो से विभाजित, दो से डिवाइड करने पर, संख्या को 2 से डिवाइड करने पर शेष पर कितना अंश है? 0। शेष पर कितना अंश है? रिमाइंडर कितना अंश है हमारा? अगर हमारा शेष पर 0 आता है तो संख्या 2 से डिवाइड है, और ये दूसरी संख्या 2 से डिवाइड है तो ये संख्या कैसी है? सम संख्या। संख्या कैसी है? सम। विषम संख्या, विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो विषम संख्या वे संख्या होती हैं जिनको 2 से डिवाइड करने पर, जिसको 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर, रिमाइंडर इनकी शेष पर, शेष पर कम से कम भाई एक बचे, कम से कम एक बचे। तो कैसी कैसे चलेंगी भाई? वो संख्या कैसी कराएंगे? विषम। विषम कौन सी होगी? 1 3 5 7 और डॉट 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 3 5। ठीक है। तो सबसे छोटी सम संख्या 0, छोटी सम संख्या कौन सी है? ठीक है। अब दोस्तों